कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाना है। कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 33 यूनिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको सोलर सिस्टम का साइज आ जाएगा 2000 स्क्वायर फुट। ये 2000 स्क्वायर फुट साइट है, तो 2000 स्क्वायर फुट को डिवाइड करेंगे 30 से, पैनल निकलेंगे वो 66 पैनल निकलेंगे, और 66 पैनल का मतलब है आपका 40 किलोवाट का सिस्टम। Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of solar energy. Well, we are in Karachi, Pakistan for a site survey. Site survey is a very important thing before installing your solar system. अब जब आप साइट सर्वे करते हैं तो जो सबसे मेन चीज़ होती है, जो सबसे पहली चीज़ होती है, कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाना है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, इस बिल से आप पर मंथ एवरेज यूनिट निकालें। इस बिल के ऊपर 12 महीनों के यूनिट हैं, उन 12 महीनों के यूनिट को ऐड करें, फिर उसको 12 से डिवाइड करें तो पर मंथ के एवरेज यूनिट निकल आएंगे। फॉर दिस पर्टिकुलर बिल यहाँ पे एक्चुअली 2 बिल हैं, 2 मीटर है, तो दोनों जो मीटर्स का जो पर डे एवरेज बनती है वो बनती है 333 यूनिट्स पर डे। उन 333 यूनिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको सोलर सिस्टम का साइज आ जाएगा विच इज 83 किलोवाट फॉर दिस पर्टिकुलर साइट। अब दूसरा स्टेप ये है कि क्या आप 83 किलोवाट इस छत पे लगा सकते हैं जिसपे हम खड़े हैं, तो ऑब्वियसली फॉर दिस पर्टिकुलर साइट आप नहीं लगा सकते। उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, आप स्क्वायर फुट अपने छत के कैलकुलेट करते हैं कितने स्क्वायर फुट की आपकी छत है। तो दिस पर्टिकुलर साइट इज ऑफ 2000 स्क्वायर फुट। ये 2000 स्क्वायर फुट साइट है, तो 2000 स्क्वायर फुट को डिवाइड करेंगे 30 से, क्योंकि जो आपका 600 प्लस वाला पैनल है, 610 605 वाला पैनल है, वो एक पैनल रफली आपका 30 स्क्वायर फुट लेता है। तो डिवाइड दोज 2000 विद 30, पैनल निकलेंगे वो 66 पैनल निकलेंगे, और 66 पैनल का मतलब है आपका 40 किलोवाट का सिस्टम। उसके बाद जो सबसे मेन देखने वाली चीज होती है कि कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पे। आइदर आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ जा सकते हैं या एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ जा सकते हैं। तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे इस साइट पे ऊपर हम हैं तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। तो सामने आपको दीवार नजर आ रही होगी, ये ऑब्वियसली एक सर्टेन हाइट तक की दीवार है, और ऑब्वियसली इसका साया होगा। इसके अलावा ये जो सामने वाली दीवार है ये भी एक सर्टेन हाइट तक की है, इसका भी साया होगा, और यहाँ पे एक ट्री भी है, तो साया यहाँ पे शैडो बहुत ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर के साथ जाना होगा। ऑब्वियसली आप यूज करेंगे अच्छे वाले गर्डर्स और सी चैनल यूज करेंगे। ये जो ट्री है इसको डेफिनेटली हम ट्रिम करेंगे, और बाकी इन दीवारों का कुछ नहीं किया जा सकता, तो हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे। उसके बाद किस डायरेक्शन में आप अपना सोलर सिस्टम लगाएंगे, ऑब्वियसली आपने ट्रू साउथ डायरेक्शन में लगाना है। यहाँ पे ट्रू साउथ डायरेक्शन यहाँ ऐसे बनती है, जैसे ये मैं खड़ा हूँ तो ये फेस होगा, ऐसे फेस होगा आपका साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ साउथ के अंदर आपके सोलर पैनल लगेंगे। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, कितना टिल्ट आएगा आपके सोलर पैनल्स में, वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कितना टिल्ट होगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सिटी में है उसका लैटिट्यूड एंगल कितना है। फॉर कराची द लैटिट्यूड एंगल इज 24 डिग्री, जो आपका टिल्ट एंगल होगा वो 22 से लेकर 26 डिग्री तक का होगा। अगर आप 22 से 26 डिग्री के बीच में अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ये परफेक्ट जनरेशन करेगा। एनीथिंग लेस देन 22 डिग्री और एनीथिंग अबव 26 डिग्री, इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। ये एंगल की बात थी। फिर एक बात कर लेते हैं कि वी आर गोइंग विद द ऑन ग्रिड सिस्टम हियर, और जब ऑन ग्रिड सिस्टम ड्यूरिंग लोड शेडिंग बंद हो जाता है उसका क्या करेंगे, इस सामने आपको जनरेटर नजर आ रहा होगा, हम सिंक कर देंगे अपने सोलर सिस्टम को इस जनरेटर के साथ यूजिंग अ पीवीडीजी कंट्रोलर। वो क्या करेगा, जब आपकी बिजली चली जाएगी और जनरेटर चल रहा होगा तो आपका सोलर सिस्टम चलता रहेगा। ये जो जनरेटर 80% कंजप्शन इसकी कुछ और होती है, 50 पे कुछ और होती है लोड पे, और 30 पे कुछ और होती है। ये ऑब्वियसली अपनी कम से कम कंजप्शन पे आ जाएगा, बाकी ये सारा सोलर शेयर कर लेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें, डेफिनेटली यू मस्ट गो विद दी टियर 1 पैनल्स, अच्छे इन्वर्टर IP66 इन्वर्टर के साथ जाएं, और नेवर मिस अर्थ बोर्स। टेक्निकली आपको 3 अर्थ बोर्ड के साथ जाना चाहिए फॉर स्मॉलर सिस्टम, 1 फॉर DC साइड, 1 फॉर AC साइड एंड 1 फॉर दी लाइटिंग अरेस्टर। सो अच्छी ड्राइंग बनाएं, PVCs यूज करें, सोलर पाथ फाइंडर यूज करें, शैडो एनालिसिस यूज करें, डबल PVC की केबल्स यूज करें, अच्छे इन्वर्टर यूज करें, अच्छे पैनल यूज करें, डेफिनेटली आपका बिल 0 हो जाएगा।